बाबाओं के बाबा रामदेव सभी वक्त बाबारी कहते हैं। जहां भारत ने परमाणु विस्फोट किया था वे वहां के शासक थे। हिंदू इन्हें रामदेव जी और मुस्लिम इन्हें राम सापीर कहते हैं। मध्यकाल में जब अरब, तुर्क और ईरान के मुस्लिम शासकों के द्वारा भारत में हिंदुओं पर अत्याचार और उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उस काल में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सैकड़ों सिद्ध संतों और साधुओं का जन्म हुआ था। उन्हीं में से एक है राम सापीर। बाबा रामदेव जी को द्वारकाधीश कृष्ण का अवतार माना जाता है। उन्हें पीरों के पीर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चमत्कारी और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव की समाधि स्थल रुणीचे में मेला लगता है, जहां भारत लाखों की तादाद में आते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म विक्रम संवत 1409 को बाड़मेर जिले में हुआ था। विक्रम संवत 1542 में उन्होंने रुणीचे में जीवित समाधि ले ली थी। उनके पिता का नाम अजमाल जी था और माता का नाम मेणा दे था। पत्नी का नाम नेतल दे, गुरु का नाम बालीनाथ था। उनके घोड़े का नाम लातीसवार था। जन्म कथा। एक बार अंगपाल तीर्थ यात्रा पर निकलते समय पृथ्वीराज चौहान को राजकाज सौंप गए थे। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया। अंगपाल और उनके समर्थक दुखी होकर जैसलमेर की सिंह तहसील में बस गए। उन्होंने अंगपाल के वंशजों ने अजमाल और मेणा देवी निसंतान अजमल दंती श्री कृष्ण के अनयन उपासक थे। एक बार कुछ किसान खेत में बीज बोने जा रहे थे। उन्हें अजमाल जी मिल गए। किसानों ने निसंतान अजमाल जी को सुकून खराब होने को बात कहकर ताना दिया। अजमाल जी ने श्री कृष्ण के दरबार में अपनी कष्ट प्रस्तुत किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उनके घर अवतार लेंगे। बाबा रामदेव के रूप में जन्मे श्री कृष्ण पालने में खेलते हुए अवतरित हुए और अपने चमत्कारों से आस्था को अपनी ओर केंद्र बनाते गए। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ तथा उन्हें हिंदुओं को सिर्फ पक्षी नहीं लिया, बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाकर शांति से मिलने एवं रहने की शिक्षा प्रदान की। बाबा रामदेव पोखरण के शासक भी थे, लेकिन राजा बनकर नहीं, अपितु दुर्जन सेवक बनकर गरीबों व दलितों एवं रोगियों जरूरतमंदों की सेवा की। इस बीच उन्होंने विदेशी आक्रमकों से लहवा लिया था। बाबा रामदेव की एक मुंह बोली बहन थी जिसका नाम डालाबाई था। वह एक पेड़ के नीचे मिली थी। वह पेड़ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर हाईवे पर निकट स्थित है। राम सरोवर तालाब पश्चिम राजस्थान में पेयजल संकट को देखते हुए रामदेव जी ने विक्रम संवत 1439 को एक तालाब खुदवाया, जिससे आज उनके नाम से राम सरोवर कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर के पीछे राम सरोवर तालाब यह लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है एवं 25 फीट गहरा है। बारिश से भरने के बाद यह एक रमणीय स्थल बन जाता है। इसके पश्चिम छोर पर अद्भुत आश्रम व पाल की उत्तरी सिरे पर बाबा रामदेव जी की जीवित समाधि है। पाल के इसी हिस्से में भगत शिरोमणि डालीबाई की भी जीवित समाधि है। गुरु बाली नाथ जी का दूना बाबा रामदेव जी